दोस्तों, एक अमीर घर की दो लड़कियां अपने कुत्ते के साथ ही संबंध बना रही थी। वो दोनों हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुत्ते और इंसान में कोई फर्क नहीं नजर आता। दोस्तों, वो दोनों कुंवारी लड़कियां ही होती है। एक दिन दोस्तों, जब वो दोनों बारी बारी कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी तो अचानक से उसके पिता देख लेते हैं। पिता जब ये नज़ारा अपने आंखों से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उनके पिता जब ये नज़ारा देखते हैं तो अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस कलयुग स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, इस कलयुग में कौन कौन सी घटना घटने वाली है अभी शायद ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, जल्दी से आप इस कलयुग स्टोरी चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मेरठ की। दोस्तों, मैं गांव का नाम डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कुछ हिडन चीजें भी रहनी जरूरी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बलदेव सिंह जी से। दोस्तों, बलदेव सिंह जी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। उनका बिजनेस काफी दूर तक फैला हुआ था। उस शहर में बलदेव सिंह को कौन नहीं जानता, एक बच्चा बच्चा तक जानता था। दोस्तों, बलदेव सिंह का एक भी बेटा नहीं होता, दो लड़कियां ही होती है और दोनों लड़कियां ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने घरों में बैठी हुई थी। दोस्तों, बलदेव सिंह इतने बिले इंसान होते हैं कि उनको अपनी लड़कियों के लिए लड़का खोजने का भी टाइम नहीं मिलता और लड़कियों का उम्र काफी ज्यादा हो चुका था। दोस्तों, बलदेव सिंह की दो लड़कियां थी। एक लड़की का नाम निशा होता है और एक लड़की का नाम पिंकी होता है। दोस्तों, दोनों बहन में से पिंकी बड़ी होती है और निशा छोटी बहन होती है। दोस्तों, बलदेव सिंह अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और अपनी बेटियों पर काफी पाबंदी लगा के रखते थे। अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। दोस्तों, बलदेव सिंह अपने घर में एक अपना खास कुत्ता रखते थे। दोस्तों, वो कुत्ता बलदेव सिंह के दिल के काफी करीब होता है। बलदेव सिंह जब खाना खाते तो कुत्ते को भी साथ में लेकर खाना खाते। दोस्तों, जैसे ही बलदेव सिंह घर को आते हैं कुत्ता दौड़ के बलदेव सिंह को पकड़ लेता है और दोस्तों, बलदेव सिंह कुत्ते को गोद में लेकर एक बच्चे की तरह खिलाने लगते हैं। दोस्तों, बलदेव सिंह बहुत ही प्यार करते थे अपने कुत्ते से। दोस्तों, बलदेव सिंह की पत्नी की तबीयत काफी खराब होती है और दोनों बेटियां ही घर को संभाली हुई थी। ऐसे तो घर में नौकर चाकर बहुत रहते थे, लेकिन जो घर का छोटा छोटा काम होता था वो दोनों बेटियां ही मिलकर करती थी। जैसे अपने पिता का कपड़ा खींच देना, माँ का पैर दबाना, पिता का पैर दबाना, ये सारी छोटी छोटी काम उनकी दोनों बेटियां ही किया करती थी। और दोस्तों, पिंकी और निशा उस कुत्ते के साथ दिन भर खेला करती थी और उस कुत्ते के साथ ही अपना टाइम पास कर लेती थी। और दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर जाता। दोस्तों, बलदेव सिंह अपने बिजनेस के कारण 10 दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और बेटियों को बोलकर जाते हैं फिजूल में कहीं बाहर मत निकलना, कहीं घूमने मत जाना और अपने घर में ही रहना और अपनी माँ का ध्यान रखना। दोस्तों, बलदेव सिंह तो दूसरे शहर चले जाते हैं पर उनका जो कुत्ता होता है वो बलदेव सिंह के बिना खाना खाता ही नहीं है। दोस्तों, दोनों बहनें कुत्ते को बहला फुसला कर खाना खिला देती है और दोस्तों, दोनों बहनें एक साथ ही एक कमरे में सोया करती थी और दोस्तों, कुत्ते को बीच में सुला लेती है। दोस्तों, निशा सो जाती है, तभी पिंकी का नींद खुलता है और वो कुत्ते को गलत नज़र से छूने लगती है और दोस्तों, पिंकी कुत्ते के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है और दोस्तों, पिंकी कुत्ते के साथ संबंध बना भी लेती है। दोस्तों, पिंकी कुत्ते के साथ संबंध बना ही रही थी, तभी अचानक छोटी बहन निशा का नींद खुलता है और अपनी बहन को देख लेती है संबंध बनाते हुए। दोस्तों, बड़ी बहन पिंकी निशा को बोलती है तुम ये बात किसी को बताना नहीं और निशा को भी यही करने के लिए बोलती है। दोस्तों, निशा एक बार भी अपनी बड़ी बहन पिंकी को मना नहीं करती, इसका विरोध नहीं करती है और वो भी कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, दोनों बहनें रात भर कुत्ते के साथ बारी बारी संबंध बनाती है, कभी बड़ी बहन तो कभी छोटी बहन। ऐसे दोस्तों, रात भर ये सब चलता रहा और दोस्तों, ऐसे लगातार 2 से 3 महीने तक चलता ही रहता है। दोस्तों, जब बलदेव सिंह वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उसका कुत्ता उसके पास आया ही नहीं। दोस्तों, वो कुत्ता बलदेव सिंह को भूल चुका था और कुत्ता ज्यादातर दोनों बहनों के साथ ही ज्यादा रहता। जो कुत्ता अपने मालिक के बिना खाता नहीं था वो आज अपने मालिक के बगैर ही खाना खाता है। बलदेव सिंह अपनी बेटियों से बोलते हैं कुत्ता तो तुम दोनों को काफी पहचानने लगा है, मुझे तो भूल सा ही गया है। ठीक है, तुम लोग कुत्ते के साथ खेलो और घर से बाहर नहीं निकलना, तुम लोग घर पे ही रहना। और बलदेव सिंह ये बोलकर फिर घर के बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, पिंकी और निशा कुत्ते के साथ नहाती भी थी और कुत्ते को भी नहलाती थी अपने साथ में ही। दोस्तों, फिर अगले दिन रात होती है
और निशा और पिंकी कुत्ते के साथ फिर से संबंध बनाते हैं। दोस्तों, पिंकी और निशा कुत्ते के हवस में इतनी पागल हो गई थी, कुत्ते के साथ ही लगातार संबंध बनाए जा रही थी। और दोस्तों, पिंकी और निशा एक रात संबंध बना रही थी और संबंध बनाने से पहले वो दरवाजे की कुंडी को लगाती नहीं है, वो दोनों कुंडी लगाना भूल जाती है। दोस्तों, उसी रात जिस रात पिंकी और निशा संबंध बना रहे थे कुत्ते के साथ, उसी रात देर रात को उसके पिता घर आते हैं और कुत्ते की आवाज़ कमरे से लगातार आ रही थी, तो उसके पिता सीधे कमरे के पास चले जाते हैं। दोस्तों, कमरे के दरवाजा को जैसे ही धक्का लगाते हैं, दरवाजा तुरंत खुल सा जाता। और दोस्तों, दोनों बहनें कमरे में निर्वस्त्र कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी। उसके पिता जैसे ही ये दृश्य को देखते हैं, दोस्तों मानो उसके पिता पागल से हो जाते हैं, अपना सर पकड़कर तुरंत जमीन में गिर जाते हैं। और दोस्तों, बलदेव सिंह जी का गुस्सा एकदम अपना चरम सीमा पार कर चुका हुआ था। दोस्तों, अपने दोनों बेटियों को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं। दोस्तों, दोनों बहनें शर्म से पानी पानी हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती इस विषय में। और दोस्तों, बलदेव सिंह तुरंत अपने नौकर को बुलाते हैं और बोलते हैं, इस कुत्ते को जाकर कहीं जंगल में छोड़ा, इसको मेरी नज़रों से दूर रखना, ये कभी मुझे दिखना नहीं चाहिए। ऐसे दोस्तों, उस बेजुबान कुत्ते का क्या गलती था, उस कुत्ते का दोष क्या था? दोनों गलतियां तो इन दोनों लड़कियों में ही थी। दोस्तों, हवस ने उन दोनों लड़कियों को इतना अंधा कर दिया था कि उसे जानवर और इंसान में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। दोस्तों, बलदेव सिंह इस सब के बाद काफी टेंशन में आ जाते हैं और अपनी दोनों लड़कियों के लिए लड़के ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और जल्द से जल्द दोनों लड़कियों का शादी करवा देते हैं। दोस्तों, इसमें गलती बेजुबान कुत्ता का था या फिर दोनों लड़कियों का था? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ।